तो 256 जो कॉम्बिनेशन बनेंगे क्लास ए में, लेकिन आपको मालूम है कि 8 बिट हम एग्जैक्टली यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बिट एमएसबी वाली जो है 30 सेकंड जो बिट है आप कह सकते हैं, एमएसबी की सबसे राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट जो बिट है वो रिजर्व है क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो हमेशा जीरो रहती है। तो एक बिट जब गई तो आपके पास क्लास ए में जो नेटवर्क हैं, अलग अलग नेटवर्क बनाने के लिए जो 7 बिट्स हैं आप उन्हीं को चेंज कर सकते हो। तो अल्टीमेटली 2 की पावर 7 मतलब 128। सो ये मैं बता चुका हूँ। सो दैट मीन्स इन क्लास ए यू हैव ओनली 128 ब्लॉक्स। सो आपने टोटल ए के एड्रेसेस को आपने 128 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। एक का ब्लॉक का आई नंबर डेसिमल में 0 है तो आप उसे ब्लॉक 0 बोलते हैं। देन ब्लॉक 1 ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 एंड सो ऑन 127 ब्लॉक। नाउ इसमें से भी मैंने बताया था पिछली क्लास में कि 3 जो ब्लॉक्स हैं, 0 वाला ब्लॉक, 127 वाला ब्लॉक और 10 वाला ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक्स रिजर्व हो गए हैं, ठीक है, स्पेशल पर्पज़ के लिए। सो स्पेशल पर्पज़ क्या है, 127 वाला जो ब्लॉक है वो चला गया लूप बैक एड्रेसेस के लिए, क्योंकि जो एलोकेशन होता है क्लासफुल में पूरी एक ब्लॉक एलोकेट होता है। ओके, सो अगर आपने एक एड्रेस इस्तेमाल कर लिया दैट मीन्स आप बाकी का ब्लॉक अब इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, सो लूप बैक एड्रेस के लिए आपको पूरा ब्लॉक देना पड़ गया, हालांकि आपको एक एड्रेस की ज़रूरत थी बट यू हैव गिवन फुल ब्लॉक। ओके, क्योंकि जब भी नेटवर्क में क्लासफुल एड्रेसिंग में असाइनमेंट होता है यू नीड टू गिव ए ब्लॉक। ओके, फिक्स साइज की ब्लॉकिंग होती है और ब्लॉक आपको देना होगा नेटवर्क को। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे एक आईपी चाहिए तो आप एक आईपी एलोकेट कर देंगे क्लासफुल में, पूरा एक ब्लॉक आपको लेना पड़ेगा। सो सपोज आप एक नेटवर्क बना रहे हैं और आपको क्लासफुल एड्रेसिंग करनी है तो आपको एक पूरा ब्लॉक परचेज करना पड़ेगा, चाहे आप क्लास ए का ब्लॉक खरीदें, चाहे क्लास बी का ब्लॉक खरीदें, चाहे क्लास सी का ब्लॉक खरीदें। ओके, सो एक ब्लॉक का आपको चाहिए था एक आईपी बट यू हैव टू बाय फुल ब्लॉक। सो सिमिलरली जैसे इसमें भी हमें एक आईपी चाहिए था लेकिन आपको पूरा एक ब्लॉक फिक्स करना पड़ गया। सो अब ये ब्लॉक कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी को अलोकेट नहीं होगा। सिमिलरली ब्लॉक 0 ये भी रिजर्व हो गया, ये पूरा ब्लॉक गया। हालांकि एक एड्रेस चाहिए था यहाँ फिर भी आपके पास 2 की पावर 24 एड्रेस आपने वेस्ट कर दिए। सिमिलरली ओके, मैं शेयर कर देता हूँ। नाउ आई थिंक विजिबल होगी। सो ये तो मैं पिछला ही रिवीजन कर रहा हूँ, हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। सो क्लास में ए में आपके 3 ब्लॉक रिजर्व हैं। ओके, 10, एक 125 और एक 0 स्पेशल पर्पज़ के लिए, इन पर हम बाद में भी आएंगे। नाउ हम आते हैं क्लास बी पर। क्लास बी, नाउ क्लास बी में क्या होता है कि नेटवर्क के लिए हमने 16 बिट्स रखी। सो जो क्लास बी का जो टोटल एड्रेस है, आईपी एड्रेस एक फिक्स, तो उसमें से हम 16 बिट्स का इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क आईडी के तौर पर या नेट आईडी के तौर पर, और बाकी की 16 बिट्स हम इस्तेमाल करते हैं होस्ट आईडी के तौर पर। 16 नाउ हाँ हाँ, आपको एक नेटवर्क बनाना है तो आपको पूरा ब्लॉक लेना पड़ता है। सो अगर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपको एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है, उसमें आईपी एड्रेसिंग करनी है तो आपको पूरा ब्लॉक लेना पड़ेगा। मतलब नहीं, लूप बैक एड्रेस के लिए ये वाला 125 वाला ब्लॉक गया है, 127 वाला आप, ठीक है। तो अब चूंकि इस ब्लॉक में से आपने एक एड्रेस देना था लेकिन आपको पूरा एक एड्रेस यूज़ करना था, लेकिन आप अकेला एक एड्रेस यूज़ नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज़ फुल ब्लॉक। सो टेक्निकली देखें आप लूप बैक एड्रेस के लिए इसमें से कोई सा भी ब्लॉक 127 से, सॉरी ये 128 नहीं होगा, यहाँ 127 होगा, कि तो ये पूरा ब्लॉक आप इस्तेमाल कर सकते, इसमें से कोई भी आईपी इस्तेमाल कर सकते थे। हालांकि लूप बैक में हम ये आईपी इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो एक एड्रेस चाहिए था लेकिन आपने पूरे 2 की पावर 24 एड्रेस वेस्ट कर दिया है, -1 एड्रेस, मतलब इतने एड्रेस वेस्ट कर दिए। ओके, ये याद रखना है, क्लासफुल एड्रेसिंग में पूरा ब्लॉक अलोकेट होता है, एक ब्लॉक नहीं, एक पार्ट नहीं, एक आईपी नहीं में होगा, पूरा ब्लॉक अलोकेट होगा। ओके, सो क्लास बी में अगर हम आते हैं तो क्लास बी में आप देखेंगे कि यहाँ पर डिवीजन थोड़ा अलग है। नेटवर्क के लिए 16 बिट्स हैं, होस्ट के लिए
16 बिट्स हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लास बी के कितने नेटवर्क बन सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 की पावर 16, है ना। 16 बिट अगर है तो यू कैन से दैट वी कैन हैव 2 की पावर 16 क्लास बी नेटवर्क। बट एक इसमें भी इशू है, ये जो नंबर है ये नंबर इतना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको मालूम है कि क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने यहाँ पर 2 बिट्स रिजर्व किए हैं, 10। सो क्लास बी के आईपी जितने हैं उनमें हमेशा ये 2 बिट्स, ये 16 में से जो एमएसवी वाल साइड की 2 बिट्स हैं ये फिक्स हैं, 1 और 0 हमेशा रहते हैं। 10 है या 01 है? 10 है, हाँ सॉरी 10 है, ठीक है। हाँ, सो ये 10 हो गई। तो आप देखेंगे कि अब क्लास बी में आपके पास जो नेटवर्क के लिए एड्रेसिंग करने के लिए जो बिट्स बची हैं वो कुछ ऐसे हैं। तो मैं 10 को फिक्स लिख देता हूँ, 10, बाकी एक्स एक्स, ये 8 बिट और ये 8 बिट, ठीक है। सो ये पार्ट नेटवर्क के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो आईपी में से। बाकी की 16 बिट्स के लिए मैं अभी कुछ नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, बाकी की 16 बिट्स इसमें आ जाएंगे। ओके, जब वो होस्ट पर बात करेंगे तब इनके बारे में बात करेंगे। सो आप देख सकते हैं आपके पास जो यूजेबल बिट्स हैं जिनको आप वेरी कर सकते हो और बाइनरी पैटर्न, अलग अलग बाइनरी पैटर्न बना सकते हो उनसे, तो वो ये हैं। सो ये बिट्स कितनी है? 14। सो दैट मीन्स यू कैन हैव 2 की पावर 14 डिफरेंट बाइनरी पैटर्न। सो अगर आपके पास 2 की पावर 14 डिफरेंट बाइनरी पैटर्न है, दैट मीन्स यू कैन हैव 2 की पावर 14 नेटवर्क्स ऑफ क्लास बी। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, क्लास बी के इतने नेटवर्क्स आप बना सकते हैं। हालांकि अभी इसमें भी पेच है क्योंकि यहाँ भी हम स्पेशल एड्रेस ब्लॉक रिजर्व करते हैं, वो उस पर हम आएंगे। ओके, सो मैक्सिमम अगर आप देखें तो इतने क्लास बी नेटवर्क्स हो सकते हैं। और क्लास बी नेटवर्क का मतलब आप ये भी कह सकते हैं इतने ब्लॉक हो सकते हैं। 2 की पावर 14 ब्लॉक्स हैं आपके पास क्लास बी में। ओके, सो ये नंबर जो आता है वो हो जाता है 16,368। 2 की पावर 16 इक्वल 2 की पावर 14, हाँ 384। अच्छा एक मिनट, अच्छा ठीक है 384 होगा। सो प्लस, एक मिनट, इसमें से 18 जो ब्लॉक्स हैं आपके, एक्चुअली ये मिला करके होंगे 384। सो 18 ब्लॉक्स आपके रिजर्व हैं, ये रिजर्व ब्लॉक हो गए हैं। सो टोटल आप जो कह रहे हैं वो नंबर होगा 16,384। सो 2 की पावर 14 का वैल्यू ये आएगी। लेकिन एक्चुअली क्या होगा कि इसमें से भी आपने 18 ब्लॉक जो है ना रिजर्व कर दिए हैं। जैसे हमने क्लास ए में रिजर्व किए थे, क्लास बी में भी कुछ रिजर्व कर दिए हैं कुछ खास पर्पज़ के लिए। ओके, सो ओबियसली इसमें से कुछ ब्लॉक्स एक्चुअली प्राइवेट एड्रेसिंग के लिए हैं। ओके, प्राइवेट एड्रेसिंग के लिए आपने जो ब्लॉक्स रिजर्व किए हैं वो उनका रेंज है 171 वाला जो ब्लॉक है उस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है, वो हम ये जो सब सारे स्पेशल पर्पज आईपी एड्रेसिंग के हैं तो हम ये एक क्लास में इन सब को डिस्कस करेंगे और इनका पर्पज क्या है, कैसे काम करते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये 18 ब्लॉक्स जो ना रिजर्व हो गए हैं स्पेशल पर्पज के लिए, फॉर स्पेशल यूज। और वो स्पेशल यूज एक्चुअली प्राइवेट एड्रेस है एक्चुअली। सो प्राइवेट एड्रेसिंग क्या होती है या प्राइवेट आईपी क्या होता है वो ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम ये क्लासलेस और क्लासफुल ये जो मैकेनिज्म है ये सब डिस्कस कर लेंगे, तब हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, सो इफेक्टिवली इसमें जो ब्लॉक्स थे आपके इतने ब्लॉक्स थे, लेकिन आपके पास यही ब्लॉक्स अवेलेबल हैं जिनको आप नेटवर्क्स को असाइन कर सकते हो। सो क्लास बी में आपके पास इतने नेटवर्क्स हो सकते हैं। ओके, सो अगर आप ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करें क्लास बी के, तो क्लास बी के ब्लॉक्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला ब्लॉक होगा 128 डॉट ठीक है। सो
नाउ आपकी ये बिट्स वेरी करती हैं, तो इसमें जो ब्लॉक्स होगा, ब्लॉक्स में 2 बाइनरी पैटर्न आपके इस्तेमाल होंगे, अब ध्यान रखना। सो ब्लॉक्स में ये पैटर्न कॉमन होंगे। जब भी एक ब्लॉक के आईपी की बात करेंगे तो चूंकि ये एक ब्लॉक के लिए फिक्स होंगे, सो दीज मच ऑफ आई, दिस इज वन ब्लॉक, ब्लॉक 128.0.0.0। नाउ ये जब मैं एक ब्लॉक की बात करता हूँ, इस ब्लॉक का अगला एड्रेस क्या होगा? ऑब्वियसली 128.0.0.1। ये वाली बिट्स हैं, ये एक्चुअली होस्ट को असाइन की हैं आपने। ये बिट्स किसके लिए हैं? होस्ट के लिए। सो ये मैं इनको 2 डेसिमल पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, बट बाइनरी में ये 16 बिट्स हैं, ध्यान रखना। ये 0 का 8 बिट का कॉम्बिनेशन, ये भी 0 का 8 बिट कॉम्बिनेशन, सो 16 बिट्स हैं। इन 16 बिट्स को आप वेरी कर सकते हो, ठीक है। सो लेट मी रिपीट अगेन, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ इसको। 128.0 ये पहला ब्लॉक है क्लास बी का, और इसमें 16 बिट्स हैं। ये 4 5 6 7 8, 1 बाइट, एक ये हो गया, देन 1 बाइट ये हो गया, 4। ये आपका फर्स्ट ब्लॉक है क्लास बी का, ठीक है। ब्लॉक 1 आप कह सकते हैं इसको। और ब्लॉक 1 में ये फिक्स होगा, एक ब्लॉक के अंदर जितने भी आईपी होंगे उनके लिए ये वाले बाइट्स जो होंगे, 2 बाइट्स, वो फिक्स होती हैं। दैट मीन्स आप इनको वेरी कर सकते हो, ठीक है। सो इन सबको आप 0 ले लेंगे तो पहला एड्रेस बनेगा 128.0.0.0। मैं यहाँ से अब लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला की तरह से हो गया आपका। सो मैं इसमें सारी बिट्स को 0 ले सकता हूँ एक बार। सो पहला एड्रेस जो बनेगा इस ब्लॉक का वो होगा 128.0.0.0। ओके, इस ब्लॉक का अगला एड्रेस क्या होगा? मैं इतनी बिट्स को सबको 0 रखूंगा, केवल इस x को 1 करूंगा। सो अगला एड्रेस होगा 128.0.0.1, है ना। अब मैं इसको इन दोनों से को मतलब इसको 1 कर लेता हूँ, इसको 0 कर लेता हूँ, और बाद सबको 0 रखता हूँ। तो अगला एड्रेस क्या बनेगा? .2, है ना। तो मैं इन बाइनरी पैटर्न्स को बदल करके पहले मैं थोड़ी देर के लिए इनको मान लेता हूँ ये फिक्स है, ये सब 0 कर लिए मैंने, इन सबको मैं वेरी कर सकता हूँ। तो ये बाइनरी पैटर्न बदलते बदलते ये 8 बिट है, तो कितना तक जाएगा? ये होगा 128.0.0.3, देन 3 4 5 6 7 और अप टू 128.0.0.255, ठीक है ना। 8 बिट्स हैं। सो ये आप वेरी करेंगे, इन पूरी 8 बिट्स को वेरी करेंगे आप, तो यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। अभी तक मैं इन बिट्स को वेरी नहीं कर रहा था, अब मैं इसमें से एक बिट को इस्तेमाल करना शुरू करता हूँ। तो अगला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? अब जब ये 0 हो गया, तो ये 0 तो मैं ले चुका हूँ इनको सबको, अब मैं एक बार यहाँ 1 ले लेता हूँ, ठीक है, बाकी सब 0 रखता हूँ। तो अगला बाइनरी पैटर्न क्या बनेगा? 128.0.1. इन सबको मैं 0 ले सकता हूँ। इसको बाइनरी पैटर्न को बदल लो और अब इसको बदलना शुरू करिए, एक बार फिक्स कर लीजिए इसको। मैंने 1 फिक्स कर लिया इसमें। सो अब ये 0 होगा, फिर 128.0.1.1 होगा, देन 128.0.1.2 होगा, एंड सो ऑन। ये बदलेगा और ये कहाँ तक पहुँचेगा? ऐसे ही तरीके से 128.0.1.255। अब आप समझ रहे होंगे, ये 125 हो गया, तो अब ये 0 होगा 255। काउंटिंग जब आप करते हैं ना, 10 के बाद अगले 0 हो जाते हैं, तो 11 हो जाता है, जो दूसरा डिजिट बदल जाता है ना। जब आप काउंटिंग लिखते हैं ना 9 10, तो 10 के बाद क्या होता है? ये 1 था, अब अगले बार में ये डिजिट बदलना शुरू होता है। पहले जैसे 11 12 13 एंड सो ऑन। जब 19 पर आते हैं आप, 19 के बाद इसको 0 करते हो और आप ये 2 हो जाता है ना। फिर 29 तक जाते हो आप। जब ये 0 होता है तो अगला डिजिट 3 हो जाता है, आगे वाला एक डिजिट इंक्रीज हो जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ होगा। ओके, सो ये भी एक्चुअली एक तरीके से नंबर सिस्टम है जिसका बेस कितना है? 256। यहाँ बेस कितना था? 10, यहाँ 256 था। तो इसी तरीके से इसमें भी काउंटिंग आप कर सकते हो अगर आप इस पैटर्न को समझ गए होगे तो। अगला एड्रेस क्या होगा इस रेंज में? ये 2 होगा अब। हाँ, ये भी ऐसे ही बढ़ता जाएगा, और हर एक वैल्यू के लिए आप देख रहे हैं, हर एक वैल्यू के लिए जब ये 1 है, तब ये कितनी वैल्यूज में 1 है? 256 वैल्यूज के लिए 1 है। अब ये 256 वैल्यूज के लिए फिक्स रहेगा, और सब में ये वैल्यू बदलती रहेंगी अप टू
ठीक है। सो एंड सो ऑन, ये नंबर आएंगे आखिर में 128.0.2.255, है ना, 128.0.2.1 एंड सो ऑन, ये बदलेंगे। फिर अब ये 256 होगा, अब ये 3 होगा, फिर 3 के लिए ये बदलेगा 1 से 0 से 255 तक, 128.0 डॉट ये 3 होगा और ये 0 होगा, 128.0.3.1 एंड सो ऑन, 128.0.3.255, है ना, और फिर ये 4 होगा एंड सो ऑन। सो अब आप इमेजिन कर सकते हैं इस लिस्ट में आखिरी नंबर क्या आएगा, आखिरी आईपी क्या आएगा, 128.0। ध्यान रखना ये 2 बाइट्स नहीं बदलने वाली हैं, ठीक है, एक ब्लॉक के लिए, सिंगल ब्लॉक के लिए फिक्स रहती है। ये 255 हो जाएगा आखिर में धीरे धीरे, और ये आखिर में 0 से शुरू होकर के 255 पर लास्ट एड्रेस में ये भी पहुंच जाएगा। सो दिस विल बी द लास्ट एड्रेस ऑफ, सो दिस इज अ सिंगल ब्लॉक। ध्यान रखना ये कौन सा ब्लॉक है, 128.0, है ना। सिमिलरली अगला ब्लॉक जो होगा क्लास में वो क्या होगा, 128.1.0.0 से लेकर के, अब आप एड्रेस को समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है ना। इसी तरीके से ये है ब्लॉक 2 क्लास बी का, ब्लॉक 3, हर एक ब्लॉक में कितने एड्रेस हैं, 2 की पावर 16, ये जो एड्रेसेस हैं कितने हैं, 2 की पावर 16, बहुत बड़ा नंबर है। ब्लॉक 3 कैसे होगा, 128.2.0.0 एंड सो ऑन, यहाँ भी 2 की पावर 16 एड्रेस होंगे, 128.2.255.255। ओके, नाउ ये जो ब्लॉक है आप एक किसी नेटवर्क को दे सकते हो। अगर आप सपोज ये ब्लॉक किसी नेटवर्क को अलोकेट कर रहे हैं, आपने एक नेटवर्क बनाना है, तो आपने ये ब्लॉक परचेज कर लिया। ओके, जो इंटरनेट को मैनेज करने वाली अथॉरिटी है ICANN जो है, ये एड्रेस अलोकेशन करती है, ICANN, इंटरनेट कारपोरेशन ऑफ असाइंड नंबर्स कुछ करके है। फुल फॉर्म मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इसकी, ICANN, इंटरनेशनल कारपोरेशन ऑफ असाइंड नंबर्स, 2 बार है, दूसरे एन का नहीं पता मुझे, असाइंड नंबर्स एंड नेम्स, कुछ नेम एंड नंबर्स ऐसे करके है। ओके, सो ये जो ब्लॉक है, जब आप एक इससे ICANN से ये पूरा ब्लॉक मान लीजिए परचेज करते हैं, अगर इमेजिन करिए क्लासफुल एड्रेसिंग चल रही है, तो आपको पहला जो एड्रेस है ये आपके नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा। आप इस एड्रेस को मतलब किसी भी मशीन को नहीं देंगे, और ये उसमें आपका लास्ट एड्रेस ब्रॉडकास्ट के लिए हो जाएगा। और इसके बीच में जितने एड्रेस हैं, दैट मीन्स 2 की पावर 16 - 2 एड्रेस जो बचे हुए होंगे, वो आप मशीन्स को अलोकेशन कर सकते हो, मशीन्स को आप कॉन्फ़िगर करके उसमें असाइन कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका एक क्लास बी नेटवर्क बन जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया क्लास बी। सो आप देख रहे हैं कि क्लास बी में भी जो ब्लॉक्स हैं फिक्स साइज के हैं, और पूरा ब्लॉक अलोकेट होता है क्लासफुल एड्रेसिंग में। ओके, सो क्लास बी के आपके टोटल नेटवर्क्स कितने हो सकते हैं, वो 18 घटा देंगे हम, तो इतने 16,368। सो 16,368 क्लास बी नेटवर्क्स यू कैन क्रिएट। ओके, दिस इज क्लास बी। नाउ हम आ जाते हैं क्लास सी पर। ओके, सो क्लास सी में क्या होता है कि हम अब नेटवर्क के लिए बिट्स बढ़ा देते हैं, होस्ट के लिए कम कर देते हैं। सो क्लास सी में, जैसे क्लास ए में 8 ही बिट थी नेटवर्क के लिए, क्लास बी में 16 हो गई थी, और क्लास सी में 24 हो गई। सो क्लास सी के लिए 24 बिट्स जो है आपकी नेट आईडी के तौर पर यूज हो रही हैं। क्या हो गया, ओके, और ये हो गई होस्ट के लिए, टोटल बिट्स 8 बची हैं होस्ट के लिए। ओके, सो क्लास सी में अगर आप देखेंगे तो 24 बिट्स हैं हमारे पास। तो आइडियली देखें तो यू कैन हैव 2 to the power 24 क्लास सी नेटवर्क्स, ठीक है ना, 2 की पावर 24 क्लास सी नेटवर्क्स यू कैन हैव मैक्सिमम। लेकिन इतने नेटवर्क्स नहीं होते हैं, इसमें से भी कुछ आईपी जो हैं रिजर्व हो जाते हैं प्राइवेट एड्रेसिंग के लिए, ठीक है, स्पेशल पर्पज़ के लिए।
सो टोटल 256 जो ब्लॉक्स हैं वो प्राइवेट एड्रेसिंग के लिए रिजर्व हो जाते हैं। 192 वाला ब्लॉक एक्चुअली है वो क्लास उसके लिए चला जाता है, क्या कहते हैं, प्राइवेट एड्रेसिंग के लिए 192 का एक ब्लॉक है। टोटल आपके पास जो ठीक है। सो क्लास सी में थ्योरेटिकली आपके पास 2 to the power 24 ब्लॉक्स हैं, बट प्रैक्टिकली कुछ ब्लॉक्स आपने चूँकि प्राइवेट एड्रेसिंग के लिए रिजर्व कर दिए हैं तो वो आप एड्रेस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे किसी भी नेटवर्क को अलोकेट करने के लिए। हालांकि प्राइवेट एड्रेसेस भी यूज कर सकते हैं आप, लेकिन उनका तरीका अलग है। तो अब मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि वो एड्रेस हमारे लिए अभी फॉर द टाइमिंग अनयूजेबल है। हाँ, इंटरनेट में काउंट नहीं होगा, वो नेटवर्क में काउंट होता है। अभी हम उस पर आएंगे ना, इसीलिए मैं तो बता रहा हूँ। अभी प्राइवेट एड्रेसिंग एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो कि हालांकि नेटवर्किंग के लिए ही इस्तेमाल होता है, बट वो जो है ना इंटरनेट में हिडन होते हैं नोड्स। ओके, जो जिन मशीन्स को आप प्राइवेट एड्रेस अलोकेट कर देते हैं वो मशीन्स इंटरनेट में हिडन हो जाती हैं। ओके, तो वो स्पेशल एड्रेसेस हैं, हम उन पर बाद में बात करेंगे। हम्म? हाँ, नहीं, अब आप जो एड्रेसिंग इस्तेमाल करते हैं वो क्लासलेस होती है, तो अब उसमें क्लास नहीं होती है। हम्म? सर्वर परचेज करते हैं, सर्वर आप परचेज करते हैं तो सीधे सर्वर थोड़ी मिलता है। सर्वर आप परचेज करेंगे तो मशीन मिलेगी, सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे, लेकिन सर्वर को आपको नेटवर्क पर लाना है, इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा। देन सर्वर के लिए एक आपको आईपी एड्रेस लेना पड़ेगा, और जिसे हम पब्लिक आईपी बोलते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली आपके आईपी, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मशीन का आईपी एड्रेस नहीं होता है। कंप्यूटर आप लेते हैं तो उसमें आईपी एड्रेस आता है, लैपटॉप खरीदते हैं तो नहीं आता ना। तो वो तो जब आप इंटरनेट कनेक्शन लेंगे तब या तो सर्विस प्रोवाइडर है वो ऑटोमेटिकली आपको एक आईपी देता है डायनेमिकली। जैसे आप जब वेब ब्राउजिंग करते हैं, आपने डोंगल ख़रीद लिया है या कुछ डिवाइस खरीदी है जिसकी मदद से आप इंटरनेट चला रहे हैं, तो आपको या तो एक वो परमानेंट आईपी एड्रेस दे देंगे। जैसे टेलीफोन का कनेक्शन आपने ले लिया तो हो सकता है वो आपको एक परमानेंट आईपी एलोकेट कर देंगे। ओके, मे बी समटाइम्स वो आपका प्राइवेट आईपी होगा, वो उसी की नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग के लिए पब्लिक आईपी नहीं देते हैं कई बार, क्योंकि आपकी मशीन को पब्लिक आईपी मिलेगा तो वो इंटरनेट में विजिबल होगी। अगर प्राइवेट आईपी होगा तो आपकी मशीन इंटरनेट में विजिबल नहीं होगी, किसी ना किसी नेटवर्क के पीछे हिडन होगी। सो वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगी, कोई भी आपकी मशीन को डायरेक्टली बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर आपके पास पब्लिक आईपी है देन एनीबडी कैन कम्युनिकेट विद योर मशीन डायरेक्टली। ठीक है, तो वो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं, तो अभी हम उस पर डिस्कशन ना करें तो बेटर होगा। ठीक है, पहले आप ये चीज़ें समझ लीजिए, हर चीज़ का एक टाइम होता है सीखने का, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखी जाती हैं। हाँ, थर्ड फ्लोर की बात हम थर्ड फ्लोर तभी बनाते हैं जब हम सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बना देते हैं, है ना। सो इसीलिए हम प्राइवेट आईपी को बाद में बात करेंगे, प्राइवेट और पब्लिक आईपी, जो आईपी आपके दो तरीके के उनके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, सो क्लास सी एड्रेसिंग जब आप कर रहे हैं तो इसमें आपके पास टोटल नेटवर्क्स हैं 2 to the power 24 मैक्सिमम थ्योरेटिकली पॉसिबल। लेकिन आप देखेंगे कि पहली चीज बात तो यह है कि क्लास सी में भी आप देखेंगे आपके लिए 3 बिट्स रिजर्व हो जाती हैं, है ना। इतनी बिट्स, ये 3 बिट्स एमएसबी साइड की रिजर्व रहती हैं, ये क्लास को डिनोट करती हैं। नाउ जब ये बिट्स क्लास को डिनोट कर रही हैं तो टोटल एक्चुअली नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने में जो रियलिटी में जो है ना बिट्स बची वो कितनी हुई, 21। सो ये जो 21 बिट्स हैं इनको आप वेरी कर सकते हो। सो दैट मीन्स इफेक्टिवली एक्चुअली आपके पास 2 to the power 21 पॉसिबल ब्लॉक्स हैं जो कि आप अलोकेट कर सकते हो। ओके, लेकिन जैसे मैंने बताया इसमें से भी 256 ब्लॉक चले गए प्राइवेट आईपी के तौर पर, प्राइवेट एड्रेसिंग के लिए। ठीक है, सो आपके पास जो इफेक्टिव क्लास सी एड्रेसेस, क्लास सी के जो ब्लॉक्स बचे वो इतने हैं। लेकिन स्टिल
दिस इज़ वेरी बिग नंबर. सो यू कैन हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लास सी नेटवर्क्स. और अब क्वेश्चन आता है कि क्लास सी नेटवर्क में होस्ट कितने हो सकते हैं मैक्सिमम. तो होस्ट के लिए आपके पास कितनी बिट्स हैं, 8. सो 8 में से 8 बिट्स से आप कितने एड्रेसेस बना सकते हो कॉम्बिनेशंस बाइनरी के, 256 टू की पावर 8 इक्वल टू 256. लेकिन आपको इसमें भी याद होगा, पिछले डिस्कशन में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 2 एड्रेस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. एक नेटवर्क के लिए चला जाता है, एक ब्रॉडकास्टिंग के लिए चला जाता है. सो इफेक्टिवली 2 की पावर 254 ये जो ना होस्ट एड्रेस बचते हैं आपके पास, जो आप एक ब्लॉक में इस्तेमाल कर सकते हैं. यूजेबल, यू कैन से दैट यूजेबल होस्ट एड्रेस. ठीक है, जो आप मशीन्स को अलोकेट कर सकते हो. सो क्लास सी में जो एक नेटवर्क है उसमें इतनी मशीन्स हो सकती हैं. सो छोटा नेटवर्क आपको बनाना है, एक छोटा, मान लीजिए आपका एक कॉलेज है, छोटा सा कॉलेज की लैब है, या एक आपकी छोटी सी स्टार्टअप कंपनी है, उसमें कम नंबर ऑफ आपके पास कंप्यूटर्स कम है, या स्कूल है ना, या कोई गवर्नमेंट ऑफिस है जिसमें बहुत बड़ा ऑफिस नहीं है. तो इतने कंप्यूटर्स के लिए एक आप एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो आप क्लास सी का एक ब्लॉक परचेज कर सकते हैं और फिर आप मशीन्स को एड्रेस अलोकेट कर सकते हैं. ओके, नाउ बाकी के जो एड्रेस थे वो आपके रिजर्व हैं, मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व है. एक जो ना फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व रखा गया था, लेकिन बाद में आपकी स्कीम ही जो ना यूजेबल नहीं रही, तो उसका कोई मतलब नहीं निकला. ठीक है, तो मल्टीकास्टिंग पर भी हम लोग पिछली क्लास में थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके हैं, मल्टीकास्टिंग. सो अगर सिलेबस में होगा या टाइम विल परमिट देन वी कैन डिस्कस मल्टीकास्टिंग. ओके, सो ये तो था क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम. नाउ अब हम आते हैं आगे. जब आप मान लीजिए आपने एक एड्रेस, आपको एक नेटवर्क बनाना है, यू वांट टू एस्टैब्लिश ए नेटवर्क. ठीक है, तो आपने नेटवर्क बनाने के लिए क्या किया, एक ब्लॉक खरीद लिया. सो सपोज आपने 200 वाला एक ब्लॉक खरीद लिया. आई एम क्लास ये एक ब्लॉक है, तो आपको मालूम होगा कि क्लास सी में अगर ये एड्रेस है तो इसका अगला एड्रेस क्या होगा, क्लास सी में 3 ऑक्टेट फिक्स होंगे. ध्यान रखना, जब एक सिंगल ब्लॉक होगा, या जब हम सिंगल ब्लॉक की बात करेंगे तो 3 ऑक्टेट फिक्स होंगे, क्योंकि नेटवर्क फिक्स है, हम एक सिंगल ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो नेटवर्क की बिट्स सेम रहेंगे सब में, होस्ट की बिट्स बदलती हैं केवल. सो जो ये जो ब्लॉक है, इसमें अगर आप मैं आईपीज को लिस्ट करूं तो कुछ ऐसे होंगे. ठीक है, सो ये मेरे पास टोटल कितने एड्रेस हैं, 256. सो आपने सपोज एक नेटवर्क बना लिया, ये एड्रेस आपने दे दिया किसको, नेटवर्क के लिए चला गया, ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए चला गया. ठीक है, बाकी के एड्रेस 200.0.7.1 200.0.7.2 200.0.7.3 200.0.7.4 एंड सो ऑन अप टू 200.0.7.254 मैं लिख देता हूं यहां पर. ये बचे हुए जो है आईपीज हैं, ये 254, ये आप होस्ट को दे सकते हो. ठीक है, नाउ ये तो हो गया एलोकेशन की बात. जब आपको नेटवर्क बनाना है तो आपने ये एड्रेस किसी को नहीं दिया, ये एक्चुअली आपके राउटर को रिप्रेजेंट करेगा, ये एड्रेस ब्रॉडकास्टिंग के लिए होगा, ये आप अपने इंडिविजुअल कंप्यूटर्स को दे सकते हैं. टोपोलॉजी जिस टोपोलॉजी से आपको कनेक्ट करना है नेटवर्क को, आप वो कर सकते हैं. तो इस तरीके से आपका नेटवर्क कन्फिगर हो गया. नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि बाहर के कंप्यूटर को आपको जब एक डेस्टिनेशन के तौर पर एक एड्रेस मिलता है. सो सपोज दैट एक मशीन है नेटवर्क में ए, और उस मशीन को एक पैकेट भेजना है जिसका आईपी है 200 मतलब इसी नेटवर्क को बिलोंग करती है वो मशीन, .70 है ये. ठीक है, और लेट्स से 15, ये एक किसी मशीन का आईपी है, डेस्टिनेशन मशीन का, जिसको ये मशीन ए जो कि सोर्स है कुछ डेटा भेजना चाहती है, या मान लीजिए टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहती है, और ये डेस्टिनेशन है जिसका आईपी ये है. सो दिस सोर्स वांट टू सेंड समथिंग टू दिस मशीन. नाउ इस सोर्स ने क्या किया, एक पैकेट बनाया, उसमें अपना एड्रेस रखा और डेस्टिनेशन के तौर पर ये एड्रेस रख दिया. सो एक पैकेट बनाया, उसमें ये एड्रेस चला गया. नाउ ये जो पैकेट अब ये ट्रैवल करेगा नेटवर्क पर, तो ऑब्वियसली जब इस सोर्स से बाहर जाएगा तो इमीडिएटली ये समहाउ राउटर के पास पहुंच गया. तो जो राउटर है, राउटर का काम क्या होता है, पैकेट को रिसीव करके फिर आउटपुट पोर्ट पर भेज देना है. दैट मीन्स टुवर्ड्स डेस्टिनेशन फॉरवर्ड कर देना है डेस्टिनेशन के साइड पर. सो राउटर को मालूम करना पड़ेगा कि ये जो मशीन है ये किस नेटवर्क का पार्ट है. ठीक है,
क्योंकि राउटर को क्या पता करना है कि एक नेटवर्क को पैकेट भेजना है ये, और आपको मालूम है इंटरनेट में जो आईपी एड्रेसिंग है वो कैसी है, हायरार्किकल, है ना। सो राउटर को इस मशीन का नेटवर्क पता करना पड़ेगा कि ये जो मशीन है जिसका ये डेस्टिनेशन आईपी दिया गया है ये किस नेटवर्क का एड्रेस है। दैट मीन्स इस आईपी से आपको ये वाला आईपी पता करना है, क्योंकि ये वाला आईपी नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है और राउटर को नेटवर्क की लोकेशन मालूम है कि इस नेटवर्क को अगर मुझे पैकेट पहुंचाना है तो मुझे किस साइड में पैकेट को आगे बढ़ाना है। ओके, सो समहाउ router need a mechanism to identify the network of a node। जो भी डेस्टिनेशन मशीन है या सोर्स मशीन है उसमें जो भी आईपी दिया है उसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, या नेटवर्क किस नेटवर्क का वो पार्ट है, या नेटवर्क आईडी क्या है वो निकालना है। तो आईपी एड्रेस से नेटवर्क आईडी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बोलते हैं मास्किंग। ओके, ध्यान रखिए, फिर से ध्यान से सुनिए। एक मशीन का नेटवर्क, मशीन का आईपी एड्रेस आपके पास है जिसमें दो एड्रेस हिडन होते हैं, आपको मालूम है आईपी एड्रेस में, नेटवर्क एड्रेस और होस्ट आईडी। आपको मालूम है ना आईपी में जैसे अभी मैंने बताया दो पार्ट होते हैं, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। तो राउटर को पैकेट को आगे बढ़ाने के लिए नेटवर्क आईडी की ज़रूरत पड़ती है, होस्ट आईडी की तो बाद में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस आईपी में दोनों चीज़ें हिडन है। तो आपको इसमें से क्या करना है कि होस्ट आईडी को समहाउ, मुझे कोई मतलब नहीं है उसे, मुझे मास्क कर देना है, हटा देना है, छुपा देना है एक तरीके से। हालांकि यहाँ पे अनमास्किंग हो गई है, मैंने आईपी से जिसमें नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी दोनों मिक्स हैं, मुझे इसमें से केवल नेटवर्क आईडी एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए हम एक स्पेशल बाइनरी पैटर्न इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड मास्क। ठीक है, और उस मास्क की मदद से नेटवर्क, एक आईपी एड्रेस से नेटवर्क आईडी जो निकालने की प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड masking। So masking is a process of retrieving the network ID from an IP address। ठीक है, so masking के लिए आप एक mask इस्तेमाल करते हैं और mask is a special binary pattern। ठीक है, अब ये जो बाइनरी पैटर्न है ये क्लास के लिए फिक्स होता है। सो क्लास ए के लिए आपको मालूम है कि नेटवर्क की कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट। तो क्लास ए का जो मास्क है उसमें हम 8 बिट्स को 1 रखेंगे और बाकी की बिट्स को 0 रखेंगे। अब इन बिट्स को 0 मास्क में इस जानबूझ के लिया गया है। आपको मालूम है क्लास ए में नेटवर्क के लिए 8 बिट होती हैं और होस्ट के लिए कितनी बिट्स होती हैं, 24। तो मुझे क्या करना है, नेटवर्क ये जो आईपी है इसमें से मुझे होस्ट की बिट्स को समहाउ 0 कर देना है, हटा देना है, मतलब एक तरीके से इररिलेवेंट बना लेना है। इररिलेवेंट बना देने का मतलब उनको 0 कर देना है ना, और केवल नेटवर्क की बिट्स जैसी थी वैसी की वैसी मुझे निकाल लेना है। तो आपको मालूम होगा कि बाइनरी पैटर्न में अगर आप देखेंगे किस ऑपरेशन में ये क्वालिटी है कि एक इनपुट, जैसे एंड ऑपरेशन की अगर बात करें आप, तो एंड ऑपरेशन क्या करता है, अगर उसका एक इनपुट आप 0 कर दें तो ये इनपुट x है, तो आउटपुट क्या आएगा, कैन यू टेल मी, 0। ठीक है, सो मैंने इनको जानबूझ के 0 कर दिया सो दैट मैं होस्ट की बिट्स को 0 कर दूं, है ना। सो आप देखेंगे मैंने यहां क्या कर दिया, 0 कर दिया। सो मास्क की मैं एंडिंग करूंगा और इन बिट्स को मैंने 0 इसलिए लिया है क्योंकि मैं ऑपरेशन एंडिंग इस्तेमाल कर रहा हूं, सो दैट अगर मैं इन बिट्स को 0 करूंगा तो ये बिट्स क्या होंगी, सब 0 हो जाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी नेटवर्क की बिट्स होंगी। सो इस आईपी में ये जो आईपी होगा ये हालांकि मास्क क्लास ए का नहीं है, ओके, ये इसके लिए मुझे क्लास सी का मास्क इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब नेटवर्क आईडी निकलेगी, करेक्ट मास्क इस्तेमाल करना है। तो मास्क का कॉन्सेप्ट क्या है कि मुझे होस्ट की बिट्स को 0 कर देना है, तो मुझे होस्ट की बिट कुछ भी हो मुझे उसे 0 कर देना है समहाउ। सो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिया, मास्क में 0 लिया, और होस्ट की बिट्स कितनी 0 हैं, 24। इसमें क्लास ए में 24 बिट 0 होती है, मैंने 24 0 ले लिया यहाँ पर, जिनके होस्ट की जो पोजीशन है उन जगह पर। ठीक है, और मुझे नेटवर्क की बिट्स को छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसी है वैसी की वैसी ले आना है। तो आपको एंड गेट का एक और कॉन्सेप्ट पता होगा कि जब एंड गेट में एक इनपुट में अगर 1 फिक्स कर दूं और दूसरा इनपुट x है तो मुझे आउटपुट में हमेशा x मिलेगा, है ना।
मतलब एक बिट को मैंने 1 फिक्स कर दिया परमानेंटली, तो अगर ये x है तो x आएगा, मतलब 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो आउटपुट में 1 आएगा। ओके, सो इसीलिए अब मुझे नेटवर्क में क्लास ए में 8 बिट निकालनी है, नेटवर्क की 8 बिट है, तो मैंने 8 बिट का बाइनरी पैटर्न ये होता है 255। सो जहाँ जहाँ नेटवर्क की बिट्स थी मैंने उन सब के लिए उसके मैं मास्क में 1 इस्तेमाल कर लिया है। सीधे सीधे मतलब ये है, मुझे नेटवर्क की बिट बचाना थी, होस्ट की बिट्स को सबको 0 कर देना है, उनका मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। सो इसलिए मैंने क्या किया, मास्क में मास्क डिजाइन करते समय हमने क्लास के लिए जब मास्क डिजाइन कर रहे हैं तो देख लिया कि क्लास में नेटवर्क के लिए कितनी बिट 1 होती हैं, उतने ही बिट्स हमने मास्क में 1 ले लिए। तो क्लास ए में आपको मालूम है 8 बिट 1 होती हैं, बाकी 0 होती हैं नेटवर्क के लिए, तो मैंने ये क्लास ए का मास्क ले लिया। क्लास बी में आपको मालूम है नेटवर्क की बिट्स कितनी 1 होती हैं, 16। तो 16 बिट 1 का मतलब हो गया बाइनरी पैटर्न मेरा 16 बिट जब 1 ले लेंगे तो बाइनरी पैटर्न बनेगा .0.0। होस्ट की 16 बिट्स होती हैं, तो ये 16 0 और 16 1 ले लिए, तो ये क्लास बी के लिए मास्क है। क्लास सी के लिए मास्क क्या होगा अब आप बता सकते हैं। नेटवर्क के लिए 24 बिट्स हैं, तो 24 बिट मुझे 1 लेनी नहीं है। तो जब 24 बिट 1 लेंगे तो ये 3 ऑक्टेट 255 हो जाएंगे और आखिरी वाला 0 रहेगा। तो ये क्लास सी का मास्क है, ठीक है। सो ये जो मास्क है इनकी मदद से मैं क्या कर सकता हूं, एक आईपी अगर मुझे दिया है तो उसमें से मैं नेटवर्क आईडी निकाल सकता हूं। ओके, सो अब देखते हैं ये जो आईपी है इसका नेटवर्क एड्रेस देखो मैं निकाल के दिखाता हूं। सो ये आईपी कितना है 200.0.7.15। ओके, सो सबसे पहले जब भी आईपी दिया होगा आपको पूछा गया कि नेटवर्क एड्रेस निकालो इसका, तो पहले आप पहले क्लास आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासफुल एड्रेसिंग में। क्लासलेस का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो आपने क्लास निकाल ली, आपको मालूम है ये क्लास कौन सी है, सी। तो जिस क्लास का एड्रेस है उसी क्लास का मास्क इस्तेमाल करना है आपको, तो ये मास्क है आप याद कर लीजिएगा। ओके, सो अब मास्क में मुझे करना क्या है, बिट वाइज एंडिंग कर देनी है। तो आपको आप चाहें तो इसे जब एक्सपर्ट हो जाए तो आप डायरेक्ट डेसिमल में कर लीजिए, नहीं तो बाइनरी में कन्वर्ट करिए। तो पहले 200 इन सबको नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करिए। तो 200 की बाइनरी क्या होगी 128 और 64 192 और 1248 16 सॉरी ये 32 होगा 16 32 सॉरी ऐसे मैं 1248 16 32 64 एंड 128 ये पैटर्न होता है। आपको मालूम है ये नंबर्स कैसे वेट होते हैं। आपको 200 बनाना है तो 128 लेना पड़ेगा, 64 लेना पड़ेगा एंड 32 ले लेंगे तो आगे चले जाएंगे। तो आप इसे 0 रखिए, 16 से काम चलेगा नहीं चलेगा। 192 सम हो चुका है तो ये 8 ले लीजिए और ये 0 ले लीजिए। तो ये बन गया आपका इसकी बाइनरी। देन ये तो 0 है तो 8 टाइम 0 लिख लीजिए, 4 5 6 8 7 0 0 0 0 और 0 1 1 1 ये 7 हो गया। 15 की बाइनरी, ठीक है। ये हो गया इसका बाइनरी कन्वर्जन। अब हम मास्क ले लेते हैं। मास्क में आप देखेंगे तो ये सारी बिट्स 1 है, 24 बिट्स, तो इनके सबके नीचे 1 1 लिख दीजिए। और ये 0। और अब आप इनका सीधा एंड ऑपरेशन कर दीजिए, बिट वाइज एंड। तो आप बिट वाइज एंड करेंगे तो आप देखेंगे ये 4 और 0, चारों 1 के नीचे चारों 0 है। दैट मीन्स यहाँ सब 0 है तो ऑब्वियसली सब 0 0 आने वाला है, ठीक है। 8 0 और इन सब में क्या होगा, जो बिट नीचे बाइनरी सब 1 है तो ऑब्वियसली ऊपर वाली बिट्स एजिटेड आ जाएंगे। दैट मीन्स 0 0 0 0 8 0 था सो ये 8 0 आ गया, 0 0 0 0 4 0 देन 0 1 1 1 डॉट लगाना है बीच में। और ये भी बाइनरी पैटर्न एजिटेड आ जाएगा 1 1 0 0 1 0 0, ठीक है। ये मैंने करके दिखाया आपको बाइनरी में। वैसे मैं चाहता था डायरेक्ट भी कर सकता था बट सो अब आप इसे वापस कन्वर्ट कर लीजिए। आपको मालूम है ये बाइनरी एजिटेड आ गई है तो ये क्या है एक्चुअली 200 ही है और ये 0 है और ये कितना है 7 है ना, और ये 0। ये आ गया आपका नेटवर्क एड्रेस या नेट आईडी।
तो राउटर को केवल ये एड्रेस चाहिए होता है राउटिंग करने के लिए। ठीक है, ये हो गई नेट आईडी निकालना। लास्ट स्टेप में क्या ध्यान नहीं दिया? हाँ, सिर्फ बिट वाइज एंडिंग की है मैंने। एंड ऑपरेशन जानते हो ना बिट्स का, 1 0 0, ये सब नीचे जीरो है और जीरो का किसी के साथ भी एंडिंग करेंगे सब जीरो आता है। ये 1 है तो 1 का सबके साथ एंडिंग करेंगे, ऊपर वाले बाइनरी पैटर्न बन जाएगा। बिट वाइज एंड ऑपरेशन आप लोग जानते हैं, ठीक है ना? तो सिर्फ आपको बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बिट वाइज एंड लिख देता हूँ मैं, बिट वाइज एंड ऑपरेशन, लॉजिकल एंड। ठीक है, सो जब आप बिट वाइज एंड ऑपरेशन करेंगे तो आपको ये बाइनरी पैटर्न मिलेगा, इसको वापस से कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में, तो ये आपकी नेट आईडी आ गई। ठीक है, ओके। अब आते हैं होस्ट आईडी निकालने के लिए। कभी कभी कहा जाता है आपको आईपी दिया गया है और उससे कहा जाएगा इससे मशीन का एड्रेस निकालो। ये जो आईपी है 200.0.7.15, इसमें होस्ट आईडी निकालने को कहा गया आपसे। तो होस्ट आईडी में आपको क्या करना है, नेटवर्क के बिट्स को 0 कर देना है, होस्ट की बिट्स को उतना ही रखना है। तो होस्ट आईडी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगेन ये बाइनरी पैटर्न लेंगे और इसको इसके साथ क्या ऐड कर देंगे, और ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको। सेम काम करना है, पहले इसे कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, ये कन्वर्ट कर लिया आपने जो आईपी था ऊपर वाला, नीचे वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऊपर वाला। ठीक है, और नीचे इसके साथ अब बाइनरी पैटर्न क्या ऐड करेंगे, 0.0.0. एक मिनट, और ऑपरेशन करना है ना मुझे, सो नो 1 मिनट, 255 इनको मुझे 0 करना है एंड, और इनको 1 करना है। अच्छा ठीक है, एंड ऑपरेशन ही करेंगे, लेकिन अब उल्टा होस्ट आईडी निकालने के लिए मुझे नेटवर्क की बिट्स के लिए सबको 0 ले लेना है। सो 0 0 0, क्योंकि नेटवर्क की बिट हटाना है, कॉन्सेप्ट वही है, नेटवर्क की बिट्स मुझे सबको 0 कर देना है, होस्ट की बिट्स को 1 रखना है, तो 255। तो क्लास सी के लिए ये बाइनरी पैटर्न आप एंड कर देंगे, एंडिंग कर देंगे। यहाँ पे भी अगेन बिटवाइज एंड ऑपरेशन करना है। ठीक है, होस्ट आईडी निकालना है तो जो आईपी आपको गिवन है ना, गिवन आईपी है ये, और इसके लिए आपको क्लास के अकॉर्डिंग क्या करना है, जितने होस्ट की बिट्स हैं उनको 1 कर लेना है, नेटवर्क की बिट्स को 0 रखना है। तो ये मास्क नहीं है, हालांकि ये एक स्पेशल बाइनरी पैटर्न आपको बनाना है। तो क्लास सी में आपको मालूम है होस्ट के लिए कितनी बिट्स 1 होती हैं, ये वाली बिट्स केवल 8 1 होती हैं। तो ये वाली 8 1 ले लीजिए, बाकी सब 0 ले लीजिए। तो ये इसको सबको क्या कर देगा, 0.0.0 कर देगा, और ये बचेगा क्या, 15 की आईपी बाइनरी बचेगी। तो ये होस्ट का एड्रेस है 15। ठीक है, होस्ट वाली आईडी है ये, होस्ट वाला पार्ट। हालांकि होस्ट वाला पार्ट बहुत कम निकालने की जरूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है होस्ट वाला पार्ट निकालने की, बट स्टिल इफ़ समबडी टेल्स यू कि होस्ट आईडी निकाल के दिखाओ इसमें से, नेटवर्क के आईडी से हमें मतलब नहीं है, होस्ट आईडी निकाल के बताओ, नेटवर्क इज नोन, तो आप होस्ट आईडी सीधा ऐसे निकालेंगे 0.0.0.255। ये क्लास सी के लिए। क्लास बी के लिए क्या पैटर्न ऐड करेंगे आप, 0.0.255.255 आईपी में, और क्लास ए के लिए 0. ये क्लास बी के लिए हो जाएगा, क्लास ए के लिए ठीक है। सो आज यहीं छोड़ते हैं। सो आप लोग अब इसको पढ़ के आएंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, हाँ बताओ, हाँ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि मुझे नेटवर्क की बिट्स हटा करके केवल होस्ट की निकालना है। जैसे यहाँ मैं क्या कर रहा था, नहीं ये मास्क नहीं है, ये मास्क नहीं है, वो एक और दूसरा तरीका है, एक और दूसरा तरीका बताएंगे, एक दूसरा तरीका और है, वो मैं बताऊंगा बाद में। ये होस्ट आईडी के लिए मुझे केवल इन बिट्स को मुझे पे ध्यान देना होता है। हाँ बताओ, ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए बताया था वो मैंने, नहीं नहीं नहीं, वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए बताया था।
ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए बताया था वो मैंने, ठीक है ना। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। ये केवल मैंने होस्ट आईडी निकालने के लिए बोला था, लिखा है ना। होस्ट आईडी आपको जनरली कोई निकालने के लिए नहीं कहेगा, आपसे कहेगा कोई कि ब्रॉडकास्ट आईडी निकालिए नेटवर्क की, ठीक है। सो ब्रॉडकास्ट आईडी निकालने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि होस्ट की बिट्स कितनी वन है। आपको नेटवर्क की बिट्स को हटाना नहीं है ब्रॉडकास्ट आईडी में, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में नेटवर्क की आईडी रहेगी, लेकिन आपको साथ में होस्ट की बिट्स को सबको वन कर लेना है। ये है मतलब कॉन्सेप्ट। अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, मैं इतना बता रहा हूँ। अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी निकाल सकते हैं। आपको मालूम है ब्रॉडकास्ट एड्रेस में क्या होता है, होस्ट वाली बिट्स भी वन हो जाती हैं। नेटवर्क की बिट तो जो थी वो हैं, ये फिक्स रहेंगी, इनको आपको कोई चेंज नहीं करना है, ये एज इट इज रहेंगे, जो है वो वही रहना है। इन सबको आपको वन कर लेना है। जो वन थी वो वन रहेगी, जो जीरो है वो भी वन हो जाएगी। ये मतलब है कहने का। तो सीधा सीधा आप यहीं पे चेंजेस कर लेते हैं। तो ये वन, ये वन, ये वन, सो आखिर में 255 आ जाएगा, ठीक है। तो उसका एक प्रॉपर वे है, सो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, अगर आपने इसमें पहले से प्रैक्टिस की होगी तो जो मैं बता रहा हूँ अभी आप समझ गए होंगे मैं कैसा क्या कहना चाह रहा हूँ, और मैंने पहले भी किया हुआ ये काम। ओके, एनीथिंग एल्स, कोई डाउट?